गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन अर्थात एल्काइल हैलाइड के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके सिलेबस के अनुसार कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ हेलो एल्केन्स दी हुई हैं कि हेलो एल्केन्स का उपयोग किन किन प्रक्रियाओं में आगे संश्लेषण में किया जा सकता है। तो उस पर मैंने आपको इससे पूर्व जो स्लाइड्स दिखाई थी, वीडियो दिखाया था, उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स डिस्कस किए थे, जिसमें कि एल्केन बनाने की विधि अर्थात एल्काइल हैलाइड का जो उपयोग किया जा सकता है वो एल्केन बनाने में किया जा सकता है। और ये इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन है जिसे कि वुड्स रिएक्शन कहा जाता है। तो एक बार मैं पुनः थोड़ा सा आपको रिकैप कर देती हूँ, पुराना डिस्कस कर लेती हूँ कि वुड्स रिएक्शन क्या थी, जिसमें कि एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम के साथ में होती है और हायर एल्केन्स प्राप्त होते हैं। इसे बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन का उपयोग उच्चतर एल्केन प्राप्त करने में किया जाता है। तो किसी भी यदि श्रृंखला में कार्बन परमाणु बढ़ाने हो तो ये सबसे उत्तम विधि है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यदि इथाइल ब्रोमाइड लिया तो उसकी सोडियम के साथ जो रिएक्शन होगी उससे हमें एन ब्यूटेन प्राप्त होगा। इसी प्रकार से जो दूसरा सिंथेटिक एप्लीकेशन थी वो थी सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का निर्माण भी एल्काइल हैलाइड के द्वारा किया जा सकता है। उसमें जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई जाती है। तो जो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो प्रोडक्ट बनता है वो एल्केन्स यदि बनते हैं तो हमारे नॉर्मल एल्केन मतलब कि सेम कार्बन एटम की संख्या रहती है। परंतु जब हम अल्कोहलिक KOH काम में लेते हैं एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाने में, तो हमें एल्कीन प्राप्त होता है। तो ये आप ध्यान रखिए कि एल्कीन की जो प्रिपरेशन होती है वो एक एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। अब आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी जो नेक्स्ट रिएक्शंस हैं, जिसमें सिंथेसिस ऑफ एल्काइन। एल्काइन के निर्माण में किस प्रकार से एल्काइल हैलाइड जो है वो उपयोगी है। तो देखिए आप इसमें देख रहे हैं कि सबसे पहले एल्कीन यदि हम स्टार्ट करते हैं तो इसमें एल्कीन की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराई गई है और फिर ब्रोमीन का इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH या सोडा अमाइड की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उससे हमें एसिटिलीन प्राप्त हो रही है। अब आप जो है दूसरी रिएक्शन देखिए, जिसमें कि हमने वन एल्काइन, जैसे फॉर एग्जांपल वन एल्काइन का निर्माण करना है तो हम हेलो एल्केन की रिएक्शन एल्काइन के साथ कराएंगे। सबसे पहले एल्काइन लेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडा अमाइड सोडियम एसिटाइलाइड बन जाएगा और उसकी रिएक्शन जब एल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो भी हमें हायर एल्काइंस प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हायर एल्काइंस प्राप्त करने के लिए भी ये विधि उपयोग में ली जा सकती है। और जो इसमें सोडियम एल्काइनाइड है वो जो है वो बेसिक प्राइमरी कंपाउंड, प्राइमरी रिएजेंट हो जाता है, जिसमें प्राइमरी रिएक्टेंट हो जाता है, जिसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ में करवाई जाती है। अब जो तीसरा जो मेथड है वो है सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल।
अर्थात अल्कोहल मतलब कि जो Br है उसका रिप्लेसमेंट OH के साथ में किया जा सकता है। तो इसमें आप देखिए, सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे कि किस प्रकार से प्राइमरी अल्कोहल का निर्माण एल्काइल हैलाइड के साथ किया जाता है। तो इसमें यदि अल्कोहलिक एक्वस KOH का यदि उपयोग किया जाता है, जलीय KOH का जब एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करी जाती है तो ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि Br इज रिप्लेस्ड बाय OH। तो ये जो Br है ये OH से रिप्लेस हो गया है और अल्कोहल हमें प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार से यदि रिएक्शन हम अल्कोहल की सेकेंडरी अल्कोहल यदि हमें प्राप्त करना है तो उस रिएक्शन में के लिए हमें सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन पर जाना पड़ेगा। अर्थात सबसे पहले 1 जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन है, उसका डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किया जाता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन अर्थात कि रिमूवल ऑफ HBr, या देखिए आप इसमें हमने रिमूवल ऑफ HBr करा है, जिसमें कि हमारे पास में एल्कीन का निर्माण हो गया है। अब इस एल्कीन से वापस से जब इसका HOH के साथ में रिएक्शन या हाइड्रेशन कराया जाता है तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल है आपका 2-प्रोपेनॉल। तो 2-प्रोपेनॉल जो है वो हमें प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से टर्शरी अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हमने टर्शरी हैलाइड जो है उसका उपयोग करा है। टर्शरी हैलाइड जिसमें कि जिस कार्बन एटम से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस पर 3 कार्बन एटम और अटैच्ड होते हैं, तो उसे हम टर्शरी हैलाइड कहते हैं। तो टर्शरी हैलाइड के द्वारा जो है जब हाइड्रेशन कराया जाता है तो इसके लिए ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल वाटर के साथ में गर्म करने पर ही एल्काइल हैलाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें टर्शरी अल्कोहल प्राप्त हो गया है और साथ में HBr बन गया है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि एल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट प्राइमरी रिएक्टेंट होते हैं, जिससे कि हम बहुत सारे तरह की सिंथेसिस में हम फर्दर प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इसी क्रम में अब जो मैं नेक्स्ट रिएक्शन बता रही हूँ वो है सिंथेसिस ऑफ एल्का एमीन्स। मतलब कि एल्कानीन्स, अर्थात कि यदि हमें एमीन्स में हमें प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी या क्वाटर्नरी सॉल्ट बनाना है तो भी एल्काइल हैलाइड का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है एल्काइल हैलाइड की अमोनिया के साथ रिएक्शन। तो इसमें आप देख रहे हो कि अमोनिया के साथ जो रिएक्शन हो रही है उसमें एल्काइल हैलाइड जो है उसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन होने पर हमें प्राइमरी एमीन्स प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कि अल्कोहल एट द हाई प्रेशर जब यूज़ किया जाता है तो हमें प्राइमरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। फिर इसकी फर्दर जब रिएक्शन करी जाती है एल्काइल हैलाइड के साथ में तो सेकेंडरी एमीन्स प्राप्त होते हैं, और रिएक्शन यदि आगे प्रोसीड करती है तो हमें टर्शरी एमीन्स प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी
यहाँ तक कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट भी एल्काइल हैलाइड की अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ जब हाई प्रेशर पर रिएक्शन कराई जाती है तो हमें ये सब प्राप्त होता है। तो ये एक इसकी ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमोनियम सॉल्ट के लिए। अब नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है हमारी सिंथेसिस ऑफ मर्कैप्टेंस, मतलब कि थायोल्स का निर्माण। तो जो थायोल्स हैं अर्थात NaSH के साथ में जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ मर्कैप्टेंस। इसमें सबसे जो सिंपल एग्जाम्पल दे रखा है वो है आपका इथाइल हैलाइड का, या इथाइल ब्रोमाइड दे सकते हैं। इसकी जब रिएक्शन NaSH से होती है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ होती है रिएक्शन, या थायोल के सोडियम लवण के साथ अभिक्रिया होती है, तो हमें क्रमशः थायोल्स प्राप्त होते हैं। और यदि यही रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ NaSC2H5, मतलब कि सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोल के साथ रिएक्शन करते हैं, थायोल के सोडियम लवण के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हमें मिल रहा है ईथर, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं आप सिंथेसिस ऑफ थायोईथर्स में कि CH3Br के साथ जब NaSC2H5 की रिएक्शन है तो इथाइल मीथाइल थायोईथर्स हमें प्राप्त हो रहे हैं। और यदि इथाइल ब्रोमाइड ही काम में लिया जाए तो Na2S की प्रेजेंस में हीट करने पर हमें डाई इथाइल थायोईथर्स प्राप्त होते हैं। ये देखिए आप, डाई इथाइल थायोईथर्स हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है वो है सिंथेसिस ऑफ एल्केन नाइट्राइल, मतलब कि साइनाइड के साथ में इसकी रिएक्शन। तो जब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम या पोटेशियम साइनाइड के साथ में कराई जाती है एक्वस या अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेकर, तो क्रमशः जो ब्रोमीन है उसका रिप्लेसमेंट साइनाइड के साथ होता है। तो बच्चों एक चीज़ आपको क्लियर हो रही है कि जो ये सारी रिएक्शंस हैं इसमें जो Br है उसका रिप्लेसमेंट किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो रहा है, अर्थात ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कई बार आपसे एग्ज़ाम में जनरल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या नेम रिएक्शन पूछने की बजाय आपसे सीधे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो एल्काइल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन को प्रदर्शित करती हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको वे सभी रिएक्शन लिखनी है जिसमें कि हैलाइड जो है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस हो रहा हो। तो जैसे कि अब मैं आपको जो रिएक्शन बता रही हूँ, जैसे एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन KCN के साथ हो रही है, तो इसमें भी ब्रोमीन जो है वो देख रहे हैं आप साइनाइड के साथ में रिप्लेस हो रहा है। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्योंकि ये इसमें 3 तरह का प्रोसेस संभव है। साइनाइड की यदि प्रिपेयर होता है, बनता है, तो यदि उसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाए तो साइनाइड अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5 CONH2 उसमें कन्वर्ट हो गया है। यदि यही कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होता है तो इसका कन्वर्जन जो है वो एल्केनोइक एसिड में हो जाता है, और यदि इसका रिडक्शन कर दिया जाए तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो साइनाइड जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसके 3 प्रकार के प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो सकते हैं, एक तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से, दूसरा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से और तीसरा रिडक्शन से।
ये प्रक्रिया जो है रिडक्शन की प्रक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl2 और HCl की प्रेजेंस में होती है, जिसमें कि साइनाइड जो है अपचयित होकर एमीन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है एल्कोक्सी एल्केन के निर्माण में भी एल्काइल हैलाइड्स का उपयोग किया जा सकता है। तो इसमें RX की रिएक्शन जो है सोडियम एल्कोक्साइड से कराई जाती है, तो हमें ईथर्स प्राप्त होते हैं। तो इसे विलियमसन सिंथेसिस भी कहा जाता है और या विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो इसमें भी आपको ये जो भी R और R' ग्रुप जो है वो आप क्रमशः एल्काइल हैलाइड या सोडियम एल्कोक्साइड जो काम में ले रहे हैं उससे हमें प्राप्त होता है। जो हमें प्रोडक्ट पूछा जा रहा है हम उसी के अनुसार R का मान जो है स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड, ईथर्स जो हैं वो अल्कोहल और एल्काइल हैलाइड की प्रेजेंस में यदि एनहाइड्रस Ag2O के साथ में रिएक्शन होती है तो भी ईथर्स का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से कुछ रिएक्शंस आज हमने पढ़ी सिंथेसिस की कि किस प्रकार से एल्काइल हैलाइड जो है अन्य संश्लेषण अभिक्रियाओं के लिए प्रारंभिक अभिकारक हो सकते हैं। जो शेष रिएक्शंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी।